दोस्तों नमस्कार। मैंने पिछली वीडियो आपके सामने जल के बारे में बताई थी। अब ये वीडियो मैं अब जंगल के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जंगल में कैसे किस प्रकार से हमारे यहाँ उत्तराखंड में जंगल के जो हमारे वन संपदा थी उसकी कैसी चोरी हुई, किस प्रकार से उसका लूट मचा, ये थोड़ा-सा आप लोगों के सामने कहना चाह रहा हूँ। जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे यहाँ चीड़ के जंगल होते थे, बहुत घने जंगल होते थे। तो वहाँ चीड़ के पेड़ों की छपाई, कटाई और एक बुगान बोला जाता था, ये सारा साल भर तक चलता रहता था। तो जो पुराने-पुराने पेड़ थे उन पर मोहर लगाई जाती थी कि इन पेड़ों को काटा जाएगा। फिर छापने वाले छाप जाते थे कौन-कौन से पेड़ बूढ़े हैं, उन पे मार्का लगा जाते थे। फिर कटाई करने वाले आते थे, तो कटाई वाले फिर काट के चले जाते थे उन पेड़ों को और फिर उसके बाद जो है उन पेड़ों को काट के एक जगह लाके फिर उनको चीरा जाता था, चिरवान बोला जाता था उसको, तो उसपे भी बहुत लोग लगे होते थे। बहुत इसका मतलब कहने का कि साल भर तक ये काम फिर चलता रहता था। फिर वो स्लीपर बड़े-बड़े स्लीपर का उनको काट के फिर उनका जंगल में रख के बहुत इकट्ठे करके रखा जाता था उनको और उसके बाद होता था जैसे नदियों में पानी भर जाता था, तो उस समय फिर बुगान होता था, तो उन्हीं स्लीपरों से नालियाँ बना के और फिर उस नाली में उनको बहा के फिर गंगा तक हरिद्वार तक आती थी वो, देवप्रयाग होते हुए हरिद्वार तक लाया जाता था उनको, जल संसाधन नदियों के ज़रिए से। तो बहुत सा मेला लगा रहता था और खुशियाँ रहती थी लोगों के मन में और हम लोग जो है एक मेला सा लगा रहता था, ये हर समय रहता था और उसके बाद जो है ये फिर मैदानी भागों में लाए जाते थे और वहाँ इनका व्यापार किया जाता था। कागज़ उद्योग में या लकड़ी उद्योग में इनके दरवाजे बनाने, इस तरह के कई काम आती थी ये लकड़ी हमारे जंगल की। तो हमारे लोग खुश इसलिए रहते थे कि चलो हमारे यहाँ रोज़गार मिल रहा है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इस वन संपदा का कितना नुकसान किया जा रहा है और ये हमारे भविष्य के लिए कितना गलत हो रहा है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान नहीं रहता था, तो हम भी इसी में लगे रहते थे। दूसरे में एक लीसा उद्योग होता था, लीसा उद्योग से भी कई लोग इसमें नौकरी पे लगे हुए थे। तो जो उनका कौन-कौन से पेड़ से उनका जो लीसा लीसा माने उनका जो काट के वहाँ से तरल पदार्थ निकलता था, फिर उसको रबड़ उद्योग में यूज़ किया जाता था। उसी में जंगल विभाग के, वन विभाग के कई स्थान बने होते थे, जहाँ पे टीनों में इकट्ठा करके उनको रखा जाता था। फिर वो प्लेन्स एरिया में जाके, कारखानों में जाके उनका रबड़ बनाया जाता था या अन्य जो भी है प्रयोग में लाया जाता था। तो इस प्रकार से रोज़गार मिला हुआ था कई लोगों को। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे सरकार ने हमारे जो जंगलों का व्यापार धीरे-धीरे पूंजीपतियों के हाथ में दिया, वन विभाग को एकदम ही कॉमर्शियल कर दिया, जो कि पहले सरकार के हाथों में थे, वो अब धीरे-धीरे उनका भी प्राइवेटाइज़ेशंस होने लगा और ये जो उद्योग थे, इनका उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कोई कारखाना नहीं लगा, वहाँ के लोगों के भविष्य के लिए रोज़गार के बारे में कोई चीज़ें नहीं सोची गई। वो सारा कुछ जो है मैदानी भागों में उनके कारखाने लगे गए और मैदानी भाग के रोज़गार के संसाधन बढ़ते गए। लेकिन हमारे पहाड़ी लोगों के भाग्य में कुछ नहीं आया। इस प्रकार से पेड़ों की लूट होती गई और आज हमारे कई जंगल नष्ट हो चुके हैं, पेड़-पौधे खत्म हो चुके हैं और दूसरे में औषधियाँ हमारे हिमालय रीजन्स में बहुत अच्छी-अच्छी प्रकार की औषधियाँ होती थी और उनका भी हम लोगों ने, हमारे जो सरकार ने उनका भी व्यापार बाहर करते रहे और वहाँ कोई भी उद्योग धंधा नहीं लगाया, जिससे लोगों को शिक्षित नहीं किया कि ये जड़ी-बूटियाँ किस प्रकार से संरक्षित की जाएँ, इसका कैसे उपयोग किया जाए, इसके बारे में हमारे लोगों को एकदम दूर रखा गया और आज हमारी जो पहाड़ की औषधियाँ हैं, उनसे कई बड़ी-बड़ी
कंपनियां करोड़ों रुपए के मालिक बन चुके हैं, लेकिन आज हमारे उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्य है कि हमारा उत्तराखंड में कोई भी औषधि उद्योग इस प्रकार से नहीं लगा जहां रोजगार मिल सके और जहां हमारी वन संपदा का सदुपयोग होता रहे। इसका भी आंदोलन है। तो ये जंगल के लूट किस प्रकार से मची रही, जो स्लीपर थे उनसे किस प्रकार से प्लेन्स में कारखाने लगे, प्लेन्स में मैदानी भागों में उनका कागज उद्योग बना, सब चीज़ बना, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की वन संपदा का लाभ हमारे उत्तराखंड के निवासियों को कुछ भी नहीं मिला। तो ये उसी प्रकार से औषधियों का भी है। तो ये बहुत ही लूट मची रही और आज हम पछता रहे हैं इस बात के लिए कि हमने उस समय बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अभी भी जब हमारी उत्तराखंड की अपनी सरकार आ गई, तो अब हमारे को सरकार के सामने इस चीज़ को उठाना चाहिए और हम सड़कों पे आ रहे हैं इन चीज़ों के लिए, कानून बदलने के लिए। और ये कल कारखाने जो मैदानी क्षेत्रों में लगे उसका हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिले, इसके लिए हम जन आंदोलन कर रहे हैं। ये भू कानून हुआ या मूल निवास कानून हुआ, इसी में इसकी भी मांग की जा रही है। तो आप सबसे मेरी विनती है कि आप लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि इससे हमारे उत्तराखंड के वासी कुछ जाग जाएंगे, जो सोए हुए हैं, जो एकदम ही कोई भी उनके कानों में कोई खबर ही नहीं है कि ये उत्तराखंड आज पूरे जिलों में आंदोलन हो रहा है, लेकिन कई लोगों को इस बारे में पता नहीं है। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जगाइए और कोशिश कीजिए कि सरकार हमारी आवाज़ को सुने। तो इसी बात के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय उत्तराखंड।